अरे बारे मेरे देश की लड़की लक्ष्मी, बड़ी मेहनत करो तू। कैसे पता तो के? अच्छी मेहनत करी है। मेहरारू अगर मेहनत कही दे मन से दुख बड़ी दया हुआ था। बाद मन से दुख दे आवत ना। सबसे बेचारू तो मैं याद रहे। बहुत बढ़िया था। क्या अदा के साथ आप लोगों ने गीत सुना। ढूंढी देवरवा चाटत रहा। मन सेधु ससुर कौन लपेट हुआ घेराऊ। हम ऊ देवर है लक्ष्मी, अब देवर बनाए रहे यहाँ। देखिए बड़ी गर्व। सुना सुना ठीक बना। लक्ष्मी के हस्बैंड साहब भी आए हैं। पति देवते इनकर पति देव हमार बड़का भैया है। चली ना आराम से, सही बना। उसे हम देवर लाए फिट्टू है एकदम। खाली एक बार आजमा के देखा कहाँ कहाँ चाट दे। बस जिया सेठ रुक जा, तो नहीं पहनाए देंगे। उमरा पट्टी से आप घनश्याम यादव डी बीडीसी साहब। हाँ अरे है माला पहनाएं पैसा दे। बहुत बढ़िया सम्मान है। मेरे नौजवान भाई हैं यहाँ पे। मेरा दावा है बिड़ा एकदम वीडियो प्रस्तुत करूंगा। कहन मर्द मर्द हो था मौगा मौगा हो थी। तो हम कहाँ समझ में आवत है। हेलो 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 माय डियर, मैं क्या समझ में आ रहा हूँ आपको। आजमाई के देखा कैसे हुआ थी। लक्ष्मी कितना आजमाई है। अब अंदर के बाद बा कितना हम बताई या नहीं। रुक जा, चैलेंज की बात नहीं है। वक्त आएगा तो लाल जी लहरी भी बन जाऊंगा। इलाहाबाद के 3 धरोहर कलाकार थे। बाबू राम कैलाश जी, जनाब हैदर अली जुगनू साहब, कक्का लाल जी लहरी। एक दाई 40 नंबर गोमती पे हमारी लहरी गुरु को मुलाकात हो गई। मुझे बहुत मानते थे, सच्चाई बता रहा हूं। या लहरी उस्ताद बोले कि बेटा तुम्हारे ऊपर तुम हैदर अली के चेला जरूर हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है या इलाहाबाद में तुम ऐसे एक इकलौते कलाकार हो कि हर फन के माहिर हो। हाँ जे जैसे सटाए ले तो खाली बगलियों में हम सट जाई थी। हम कहे उस्ताद ही बतावा, लेडीज से प्रोग्राम बहुत हो तो बाजे खर्राट मेहरारू मिल जाते मारे ठत बर रथी। तो कहे हम 3-4 ठितों का गेर बताई दे थे। गेर कहन पहले लो गेर लगावा कर। हम कहे करे बार कहे करे बार सेकंड गेर मारा कर। हम कहे करे बार रुक जा, पहले आराम है बतलाना, पहले गेर समझा काम दे कहाँ कैसे लगावे तू सब लगा सकत है। हाँ हम कहे करे बात कहने करे बात जब न माना करें तो टाप गेर लगावा कर। हम कहे कैसे कहा हाय 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 कहा भाई भतराशिन बाटियों का। हम लक्ष्मी को कुछ कहत नहीं है। अब तू बुरा ना मानो लक्ष्मी, ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। ठीक है अनिल ना, ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। लहरी बताए ना हमका अब भतराशिन बाटियों का घूम के आयु मथुरा काशी। भतराशिन बाटियों का घूम के आयु मथुरा काशी। भतराशिन लहरी होई गेन सन्यासी। भाई
भतरासिन बाटू का, हाँ, ये लालजी लहरी का हाँ, फटका है साथी। या, कोई कलाकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक बार जोरदार लहरी गुरु के नाम पे आप लोग ताली बजा दीजिए। बुजुर्ग जरूर रहें। लक्ष्मी गाना भावत हो से लहरी गुरु से भरहन, ए लक्ष्मी गाना भरहन नहीं, ऐसे कमर पर हाथ धरत रहें। ए देखा यार बाणी बिस्तैया सेरस नजर्रा, मैं लाल जी लहरी हूँ। लाल जी लहरी जब से बिरहा गा रहा है तो तब से तुम चड्ढी पहन के टहलती रही। कहत रहें ना, एक लड़की से बिरहा हो गया तेरी गली, बनारस में एक लड़की से बिरहा हो गई, बड़ी खर्राट रही। अब हमका वो लौंडा देखे हम जींस टी शर्ट में गए तो कहा कमेटिया वाले से पूछे कि गायक इसमें कौन है। पांडेपुर चौराहे पर कार्यक्रम था, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि यूट्यूब लगा है, चैनल पे चला जाएगा, देश विदेश में लोग सुनेंगे। आवाज नहीं भाई, वो लड़कीवा हमका लवंडा समझे। अच्छा, रामू यादव जी कहां से? जय श्यामा से। 51 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत प्रणाम है, सब भैया का प्रणाम है। काय हाय हाय, अरे अबई लवंडा बाट्याना, अरे बच्चा अबई लवंडा बाट्याना, सही ना? हाँ 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 या डॉक्टर, ये लहरी महाराज के नाते ढेर दिन बजाए हैं। काय हाय हाय, अरे अबई गदेला बाट्याना, अरे बच्चा अबई गदेला बाट्याना, सही ना पहु रेली रेला अबई गदेला बाट्याना, सही ना पहु रेली रेला अबई गदेला बाट्याना। आनंद ले लो साथियों, सही ना पहु रेला अबई गदेला बाट्याना। ईत लड़िजिया कहे कि सही न पौबा रेली रेला अबई गदेला बाट्याना। हम कहे तो का कहां से गदेला समझ में आवत है? ओए हम कहे अरे बबुनी अबई लवंडा बाटिना, ए बच्ची अबई लवंडा बाटिना, देखत है डंडा हो बू ठंडा अबई लवंडा बाटिना, देखत है डंडा हो बू ठंडा अबई लवंडा बाटिना। कमेटी वाले मस्त है, ठंडा हो बू ठंडा अबई लवंडा बाटिना। एक मिनट, दिखते ही डंडा होबू ठंडा अबई लवंडा बाटी, हम कहे तू हमका लवंडा है मनोज, हमका लवंडा समझतिया। हाँ, दिखते ही डंडा होबू ठंडा अबई लवंडा बानी। हाँ, अबे तो देवरई रहा सार खाली ढूंढी चाटत रहा, आई लवंडा मौका पाई तो काजनी कहाँ चाट डाई। केवल मौका मिलना चाहिए सर, ये दास हाजिर है। मजा ला लक्ष्मी, बुरा ना मानो तू, बुरा न मानो होली है। कोई बात नहीं, आनंद ले लीजिए। हम कलाकार आपस के हैं, यही नहीं हर मंच पे मुलाकात होगी, तो दर्शक के लिए आनंद देने के लिए बात हो रही है। भाई लोग अगर हम कुछ गाऊ बना, कुछ बढ़िया ढंग से मनोरंजन दे तो भाई लोग कहें यार चुम मार के बैठा बा, हमें लगे तो मऊगा बा कहा। हाँ? अच्छा, ये राजकुमार यादव जी आप हरबसपुर टेकी पट्टी के प्रधान प्रत्याशी हैं आप। 51 रुपया का पुरस्कार बा भैया का, बहुत बहुत प्रणाम बा, सब भाई का नमन बा। के देखा उमेश यादव नेवादा कला के प्रधान जी, अच्छा मतलब यहाँ के नेवादा कला के 100 रुपया का पुरस्कार बा, बहुत बहुत प्रणाम बा, आशीर्वाद कुछ नहीं ओका दे दा। परवाज ने टीना के लिए गाया है। ओ दीवानी तू मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, वाली है तेरी उमरिया।
हटो। अरे बाली है तेरी उमरिया। ए लक्ष्मी, ए पलट, आपका ध्यान किधर है? अरे मैं असली हीरो तो इधर है। भैया तू ना बुरा माना, हम तोरे मलकिन को कुछ कहत नहीं है, खाली मचवा तक मजा ले जा, उसके बाद तहार तो है ये है भाई। अरे बाली है तेरी उमरिया लक्ष्मी, अरे ढूंढ ले कोई संवरिया, कोई संवरिया, ढूंढ ले कोई संवरिया। बिरहा जगत में एक हमारा अलग निजी रिसर्च बा। कोई मनचला लड़का है और कोई मनचली लड़की है। ढोलक मास्टर साहब, लक्ष्मी बतलाना है, ध्यान दे, ये हमारा निजी रिसर्च है। मनचला लड़की को देख के मनचला लड़का कह रहा है क्या? टाइट जींस बा तंग बचोली, टाइट जींस बा तंग बचोली, टाइट जींस बा तंग बचोली, चालेलू बबूनी बटमक खोली, चालेलू टाइट जींस बा तंग बचोली, चालेलू बबूनी बटमक खोली, लौटन पे डाले लुटेरा। अरे लौडन पे डाले लुडोरा, ए आवा उठाइए वो लड़की कहती है, ए नौजवान है, कोरा उठाने की कितनी शौक है? फैशन के दौर बाबा, फैशन के दौर बाबा, फैशन के दौर बाबू, दिल पे अपने राखा काबू, दिल पे अपने फैशन के दौर बाबू, दिल पे अपने रखा काबू, हमसे चलावा जिन चक्का, हमसे गली न तो सकता, हमसे गली न तो बहुत अच्छी नाक के साथ और मूड बना के दादा, और मूड बना के। ना केहू के डर से बबुने, ना कहूँ मजबूरी में, हम कहले बानी प्यार करब भोजपुरी में, इशारा बा कि उ नौजवान कहत बा कि ना केहू के डर से बबुनी, ना कोनो मजबूरी में, ए बबुनी हम कहले बानी प्यार करब भोजपुरी में, इशारा करत बा। उसके बाद वो नौजवान क्या कहता है? जिया जिया फिल्मी कलाकारों ने इसको गाया है। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू
नगरी से आया है कोई जादूगर पहला पहला प्यार आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर भोजपुरी कलाकारों ने गाया बिरहा के शार आदरणीय विजयलाल जी कभी कभी मंच पे इसको गाया करते थे लेडीज को देख के कि ऐसन सुघर सुघर माल वो ऐसन सुघर सुघर माल प्रभु जी कहाँ बनावेला आदरणीय रोहित यादव इस लाइन पे दे रहे हैं कि ऐसा सुघर सुघर माल प्रभु जी कहाँ बनावेला आडर देखे कोनो बढ़ाई से खुद गढ़ावेला आडर ओ ऐसन कोर्रा कोर्रा माल प्रभु जी कहाँ बनावेला ऐसन छगड़ा तगड़ा माल प्रभु जी कहाँ बनावेला आदरणीय अर्धवेश कुमार यादव जी आपके करकलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आया है इस लाइन पे के ऐसन सुघर सुघर माल प्रभु जी कहाँ बनावे देखने वाली को तरस आ रही है। उमेश यादव जी निमादा कला के प्रधान जी बाबागंज 100 रुपए का पुरस्कार आपने देकर हम कलाकारों का हौसला बुलंद किया है। मंदे जिंदगी शुक्र गुजार करूंगा आशीर्वाद की परीक्षा है। दोनों दुल्हन अपने दुल्हा को रहन दे दिया पहली रात पायल तोड़ला दूसरी रात बाली पहली रात पायल तोड़ला दूसरी रात बाली हो नहीं हरे अपना देव ओ रहनवा राजा जी हाँ हाँ नहीं हरे अपना देव ओ रहनवा राजा जी मजा मारे में तोड़ना पूरा मोर कहनवा राजा आदरणीय ऋषभ यादव जी लोधीपुर समाजवादी पार्टी के आप क्या हैं जिला उपाध्यक्ष हैं आप माननीय नेताजी के करकमलों द्वारा 251 रुपए का पुरस्कार आया है। मंदे जिंदगी शुक्र गुजार हूं आशीर्वाद की परीक्षा है आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हों। भैया उदयराज यादव जी आप नवाबगंज के धरती से 51 रुपए का पुरस्कार आपने देकर सम्मान किया बहुत बहुत मंदे जिंदगी शुक्र गुजार हूं। भोलानाथ यादव जी मार्बल वाले भैया आपके करकमलों द्वारा ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है बहुत बहुत प्रणाम सब भाई नमन आशीर्वाद की परीक्षा है। अभी आप लोगों ने धूम तर्ज के साथ साथ अदा और एक्शन का भी आनंद उठाया और साथ ही साथ एक वीर रस का भाव आप लोगों ने सुना। लक्ष्मी बड़ी मेहनत करी नहीं झटक पटक के एकदम रियाज मार दी नहीं हाँ अब बड़ी बड़ी बात सुने के मिलल जैसन रोगिया भावे वैसे वैद बतावे। कमेटी के भाई लोगों का एक निवेदन आया कोई पौराणिक दास्तान गाइएगा या तो और कुछ मंच है समाज है। लक्ष्मी प्रियदर्शी ने भी वीर रस का भाव गाया ये लक्ष्मी का दोष नहीं है अगर ये लक्ष्मी है तो हम त्रिभुवन है ओहर लक्ष्मी देहर विष्णु हाँ कहो कोनो बात नहीं लक्ष्मी का कोई दोष नहीं है। पूर्वांचल के इधर आप निकल जाओगे बनारस गाजीपुर बलिया उधर के कलाकार वीर रस गाने का काम करते हैं और वहां की जनता भी
पहले चिल्लाए लगी, खाली बंद नहीं करबा तो ए बीर रस्तनी चाप के आवा। क्योंकि मेरा भी कार्यक्रम कम से कम 10 कार्यक्रम बनारस मिर्जापुर में लगा हुआ है। तो जैसे रोगिया भावे वैसे बैत बतावे। वीर रस की कहानी अभी आप लोगों ने एक लक्ष्मी से सुना, लेकिन मेरा दावा है मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। गाना से अगर कट जाए आप दूसरे लाइन पर गाओ तो यहाँ तमाम लोग हैं, जाने के बाद चर्चा करेंगे यार वो लड़की बीरस गाय से इनके बस कनाई रान बीरस से गौतन। कार्यक्रम शुरुआत लक्ष्मी की तरफ से हुआ है। ते रात भर जैसे जैसे चलेंगी मुझे इनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। पीछे हुए चला मर्द तू भूल गया भवरिया के भौरी में पीछे पीछे नहीं चलता। वह समझ ला मौका मिली कहीं आगे चल जा। आज का रात पिछवे से काम चलाएला। पिछवो कोनो खराब नहीं बा, खाली तनी देखा। आइए एक वीर रचना भाव। मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं। कमेटी के जितने पदाधिकारी, कमेटी के लोग को मैं धन्यवाद दूंगा। कमेटी के नौजवान जितने हैं ये सब मस्त हैं, मस्त है ना। बेचारे कुछ नहीं बर्दाश्त नहीं कि लक्ष्मी तनिक ऐसे ऐसे करे लागन लुटावे कैसे थमे था। एक काम करे सब जने बैठा जेकर शादी हुई हुई कोनो बात नहीं, जेकर मेहरारू आए कि सुनत हुई सबे ने ई सब चीज से बचा। भौजी हरन वाट लगाई दी का ध्यान दे। नारी न मोहई नारी का रूपा। एक मर्द को देखकर खुश हो सकता है, लेकिन एक औरत को देखकर खुश नहीं। अब बहन खाली जाएगी केवल सवेरे बड़ाई कह दी कि जानू हुआ बिरहा लक्ष्मी से बड़ा आदा मारत रही लो। कहीं ये बतावा तू बिरहा गावे जा, तू निपरा करे जा भैया हो। ई दास सच्चाई बतावा था। हेलो बातचीत नहीं भाई, पैसा नहीं दोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लुटावे कोई और ले जाके लुटा दे, कोनो दिक्कत नहीं बा। लेकिन हम यही चाहेंगे कि आप लोग शांति से बिरहा का आनंद लीजिए। थोड़ा सा और जगह बनाइए। हेलो नौजवान हट जाइए और पीछे जी ने लात लग जाए, हम नहीं जाने। हाँ एक वीर रचना भाव। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। मेरे देश का एक जवान है मनोज जी। इस कहानी को आप बैठकर सुनिए, ये मेरा दावा है। एक एक बात अगर शीशे की तरह ना झलकी, ये शिक्षा मैंने जो जनाब हैदर अली जुगनू साहब से लिया है, या तो शिक्षा में कोई कमी रह गई। उस्ताद ये बताए कौन बिरहा इतना फरछाई के गाया कि पब्लिक के दिमाग में एकदम भेजे में घुस जाए। कलाकार से मतलब नहीं, हम इनके लिए थोड़े क्यों आए। हम आए हैं तो आप लोगों के लिए आए हैं, इसलिए कि आप लोग अगर मुझे पसंद करेंगे तो हो सकता है पर साल फिर बुलाएं, और नहीं पसंद करें तो हो सकता है निगलेक्ट कर दे। हमारा यार एकदम बेकार रहा तिरभनवा, खाली पड़वा नरियात रहा। आइए समय को देखते हुए एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूंगा। देश के जवान की गाथा है। 16 साल का लड़का यादव खानदान का कितना बड़ा चमत्कार अपने देश के लिए किया है। नौजवानों धुन तर्ज के साथ साथ बीच बीच में मनोरंजन मिलता रहेगा। जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं ये सुनकर कहानी जाए। बहुत बेहद पुराना आप लोगों ने सुना है। इस राउंड में, इनके राउंड में बिरहा सुन लीजिए। अगले राउंड में फिर नंबर आएगा, कोई अच्छी कहानी आप लोगों को फिर मैं सुनाने का काम करूंगा। हिंदुस्तान के चबाया समोसे भी अरे कोई तू भया कर जमाले। अरे धरती की कश्ती है सागर से गहरी, चुनवती तो उसको डुबा दे। सर कटेगा मगर सर झुकेगा नहीं। अरे लहू तेल बनकर करेंगे उजाले। अरे ये भारत हमारा, ये हम भारतीय है। अरे वतन आबरू
है हमारे हवाले। बेस बंद हो गया ढोलक का, बेस बंद हो गया है। हेलो माइक मास्टर, आदरणीय रामचेत दरोगा साहब, प्रयागराज इलाहाबाद के धरती से साहब की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, शानदार पुरस्कार आया है। ये कोनो कमर हिलाए बना है, ये ओरिजिनलिटी पुरस्कार आया है, हीरे की कदर जोहरी करता है। लेकिन मैं बधाई दूंगा लक्ष्मी जी को, आपके अंदर भी जो कला है वो काबिले तारीफ है। हर लेडीज के पास नहीं है ये चीज, आकर्षण आपके अंदर है। आपके चेहरे से लेकर नाच नखरे से लेकर, एक बात बा लक्ष्मी, बिरहा गाना अलग बात है, लेकिन हमार दावा बा की नेवादा टेकी पट्टी के धरती पे बिरहा गाय के लक्ष्मी तो जात है, लेकिन कितने नौजवान यहाँ घायल हो गए हो। ये मेरा दावा है कि 10 दिन दिमाग से नहीं उतरेगा। यार कैसा भी रहा था, हाँ इतनी जोरदार प्रस्तुति है, इतनी जोरदार आपकी अदा है। मैं काबिले तारीफ कर रहा हूँ, खास तौर से आपको बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। गौर करेंगे, हिंदुस्तान का पानी पानी होता है, हिंदुस्तान का जवान खुद की लड़ाई लड़ना जानता है। हिंदुस्तान के एक एक बच्चा, आज हिंदुस्तान में गद्दारों की कमी नहीं है। गौर करेंगे बाबूजी, छोटा मुट्ठी बसाला पाकिस्तान हिंदुस्तान को चैलेंज करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी कहते हैं मैंने देश को मजबूत कर दिया। हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते मैं सवाल करता हूं आपसे, मित्रों गौर कर लीजिए, आज भी जितने AK-47 पाकिस्तान के पास है, हिंदुस्तान के पास नहीं है। क्यों नहीं है? ये कमी कहां से है? ये कमी जरूर हमारे राजनेताओं में कमी है। क्या देश मेरा मजबूत होगा? मुट्ठी में पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के बराबर आबादी है, छोटा सा पाकिस्तान साला हिंदुस्तान को चैलेंज करे, ये बर्दाश्त करने की बात है। लेकिन अफसोस इस बात की कमजोरी है, कमजोरी के नाते मेरा मुल्क मेरा देश दबा हुआ है। एक लाइन यहाँ भाव दिया गया है, क्या बात है? ओहो, एक लड़की का नाम चांदनी है और लड़के का नाम महेश है। महेश पहुंचा चांदनी के पास, कहा चांदनी तेरी तो शादी हो गई, तूने बचपन में मुझसे प्यार किया था, आज तो मुझे छोड़ के गुल गई गुलशन गई गई ओट की लाली, अब तो पीछा छोड़ दे बालम मैं हो गई बच्चे वाली। वो महेश कह रहा है कि कच्ची कली कचनार की कभी तोड़ी नहीं जाती। हेलो, कच्ची कली कचनार की कभी तोड़ी नहीं जाती, लक्ष्मी बचपन की दोस्ती कभी छोड़ी जे करे होई, रुके जे करे होई वही जानत होई। कमेटिया में कितना लोग हुई ही देखे के बाद करे जवाब धक्क मारत हुई। आदरणीय सूरज यादव जी इसी भाव पे दे रहे हैं, प्यार मोहब्बत को समझते हुए। ओ महेश कहता क्या है? कि अरे राहे वफा में मुझको भी, वफा में मुझको भी अरे तू आज मां के दे। अरे आशिक अरे आशिक हूँ तेरा जाने, आशिक हूँ तेरा जाने तू अपना बना के दे। आशिक हूँ तेरा जाने तू अपना बना के दे। गौर करेंगे, लेकिन मेरे देश में जमान कहता है, क्या कहता है? कि हिम्मत हो तो जंग में, अरे हिम्मत हो तो जंग में कभी पंजा मिला के दे। अरे आ जाएगा समझ में, अरे आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के दे। आ जाएगा समझ में
में कभी पंजा मिला के देख, आ जाएगा समझ में कभी जंघा मिला के आजमावे को मौका दा। पंजा से जंघा सब मिल जाएगी, कोनो दिक्कत। ये बॉडीगार्ड फिट है, कोई दिक्कत नहीं। अंगरक्षक बहुत फिट है। अच्छा, सूरज यादव जी समाजवादी युवा कार्यकर्ता हैं, लगे रहिए मुन्ना। अंगड़ाई ले रही है, 24 का इंतजार है। और पटेल भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर यहाँ पर होंगे आप लोग भी तैयार रहिएगा समाजवादी में वोट करने के लिए। हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घोषित हो जाएं। तो पटेल भाइयों की गर्व की बात है। माननीय सब पार्टियों का सपोर्ट हो गया है। अखिलेश जी भी विचार कर रहे हैं नीतीश जी को हो सकता है चुना जाए। अगर नीतीश जी चुनते तो पटेल भाई अपने आप लपट जाएंगे, और लपट जाएंगे तो निश्चित है कि अंगड़ाई कामयाब होकर रहेगी। कहानी यही से शुरुआत है। कहानी कब की और कहां की है? अरे जिया डॉक्टर साहब का मर दे एऊ रति दिना में सुइया लगावत 3 ठी ग्लूकोज टांग के आई यहाँ। इनकर ध्यान में कहे ना मरीज के टांगे ही बोतलवा खत्म तो नहीं हो गया। मर दे यहाँ का बोतल देखा पहले, जहाँ मैटर फंसा यहाँ सुई लगावा। जौहरी का भाव है, अरे है पीरों की अब धरती कुर्बानी, अब दुल्हा भी जंग से दे हुए बलिदानी। अब तक 10 दिन है बीता, कोई मिलाना लड़ने वाला, जब सुनी खबर अंगद ने मद्रास का रहने वाला। ए भैया मर्दे यहाँ ललकारा था हिंदुस्तानी, तू ऐसे कैले हुआ यह चटनी का चटनी ढूंढी जब सोई जी तो सुना। ये गौर करेंगे बाबूजी, कहानी ऐसे शुरू होती है। नागपुर के अंदर एक लंदन का पहलवान है जिसका नाम है किंग्सफोर्ड। वो किंग्सफोर्ड पहलवान नागपुर के अंदर आता है, पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज कर दिया कि ऐ हिंदुस्तानी, कोई बहादुर अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आकर मुझसे हाथ मिला ले। कौनो हिंदुस्तान के अंदर मर्द ना तैयार है। सोचत हन कि केस से हाथ मिलाई इस हरबा सबको पटैते समय मोस्टंड के बा। गौर करेंगे बाबूजी, पत्रिका के अंदर साफ दिया था। एक शीला नाम की औरत थी, एक शीला नाम की औरत थी, उसके पास एक ही बेटा था। 16 साल का नौजवान था और वो अखाड़े में पहलवानी की तैयारी कर रहा था। निगोटा चढ़ाकर डेली अखाड़े पे कुश्ती लड़ने के लिए वो जाता था। शीला को जब पत्र मिला, वो पत्र उठाकर ले गई अपने घर पे और पढ़ने लगी, और उसमें यही लिखा था कि कोई माई का लाल अगर हो, मैं विश्व विजेता का खिताब लेकर टहल रहा हूँ। केहू हिंदुस्तानी के हिम्मत नहीं पड़त बा। मतरिया को दूध छलक अखाड़े से कुरियाद मार के अंगद आया है। निगोटा घुट्टी पे टंगा बा। माई शीला बोलाई ले से बेटा इधर आओ। अंगद आए कहे बोला माई का बात है? कहें तेरे स्तन में अगर मेरे स्तन का दूध अगर तेरे रोम में अगर गया होगा। एक लंदन से पहलवान आया है जिसका नाम किंग्सफोर्ड है, पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर दिया है बेटा। क्या गौरव देश का चला जाएगा? पानी गए जिंदगानी कोने काम में भैया हो। कौन ऐसा लड़का रही कि जब अपने मतारी का बात सुन के चुप मार कर बैठा रही। आवाज कसो पकड़ी कहाँ बैठ जा। अच्छा चाय लिया कि लक्ष्मी के पियावा? हाँ लावा
देखा मोबाइल लगी रहे संभाल के। मैं ए बाबूजी अब आजकल का लड़का का करत है, चाहे भैंस थोड़ा जाए चाहे बरधा दुल्ही आए बा तो बगली लेटा है केतनो माई घुरा ए बचवा भैंसिया तो रान बा भाई चुप रमाई के उठाए रे इससे बढ़िया भैंस कहाँ मिली जमाई तहिन बांध दे नींद खराब हुई ये कहा था ए जी जाई ना माई बोलावत करा छोड़ा माई बांध ले तू चिंता नहीं, ये दशा है यही दशा है यही नौजवान कर रहे हैं सूरज ध्यान देना। लेकिन अंगद बोल दिया कहा माँ वो नागपुर में आए हैं साला चैलेंज कर दिया है मतारी का दूध का चैलेंज जब मतारी मारे बा निकोटा चढ़ाया है कुश्ती पे और एक बात कहता है तर्क लग गया डॉक्टर साहब यह दर्ज करा इनका कोरी दहिया कोरी चुनरिया कोरी दहिया कोरी चुनरिया भीगो ना बरसा कोरी दहिया कोरी चुनरिया भीगो ना बरसा कोरी दहिया कोरी चुनरिया भीगो ना बरसा बदला मौसम बरस रहा छम छम बदला मौसम बरस रहा छम छम बदलवा से पानी बदला मौसम बरस रहा छम छम बदलवा से पानी नाजुक दहिया फिसल जाए बउआ तो होई है रानी नाजुक दहिया फिसल जाए बउआ तो होई है रानी नाजुक दहिया फिसल जाए बउआ तो होई है रानी आजा गोरी मोरी खाली छतरिया आजा 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 गोरी मोरी खाली छतरिया हेलो 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 आजा 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 झलक दिखला आजा ए आजा गोरी लक्ष्मी काहे मन गिराए हो कोनो बात बा कहां भैया तहन टेंशन ना लाना लगवे हन ताक दिक्कत बा आजा गोरी मोरी खाली छतरिया ही कोना बरसात में आजा गोरी मोरी खाली छतरिया नहीं को एक लाइन ही तर्ज में हमारे हैदर उस्ताद गावत रहे हाथी घोड़ा नाचई पतुरिया हाथी घोड़ा नाचई पतुरिया बबलू की बारात में हाथी घोड़ा नाचई पतुरिया बबलू की बारात में हाथी घोड़ा नाचई पतुरिया बबलू की बारात में डिब्बे का दूध पीने वाला छे अंगद वो अपनी माँ से कहता है अंग बहादुर को न पड़ा है अंग बहादुर को न पड़ा है आकर के जज्बात अंग बहादुर को न पड़ा है आकर के जज्बात में बहादुर को न पड़ा है आकर के जज्बात में कसम है माँ तेरे दामन की दाग नहीं लगाऊंगा बीच अखाड़े में मैं मैया पैर की धूली चटाऊंगा कोरा साले की मैया मैं कोरा साले की मैया ला दूंगा यो हाथ में कोरा साले की मैया मैं ला दूंगा यो हाथ में कोरा साले की मैया मैं ला दूंगा यो हाथ में बोल दिया अंगद कहा तेरे मैं तेरे स्तन का दूध पिया हूं मां मैं तेरे चरणों की सौगंध खा कर कह रहा हूं उस डिब्बे के दूध पीने वाले हरामखोर नागपुर के अंदर अगर कुश्ती में अगर पटक में नहीं आया मैं तेरे चरणों की सौगंध खा कर कह रहा हूं मां ये अंगद तेरे सामने कभी मुंह नहीं दिखाएगा चल दिया है वो नौजवान पहुंचा है जवान अखाड़े में अरे पहुंचा है जवान अखाड़े में तब नागपुर में आया है जाकर तुरंत किंग्स फोर्ट से हाथ मिलाया है बलिदानी मेरी मातृभूमि अरे बलिदानी मेरी मातृभूमि अरमान न दिल का सहती है और उस देश के ही हम वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है अरे चूहे की औकात तेरी अरे चूहे की औकात तेरी बिल्ली से नजर मिलाता है गीदड़ का बच्चा गीदड़ है साले तू शेर से लड़ने
में आता है। डिब्बे के दूध पीने वाले हरामखोर, तेरी साले इतनी हिम्मत, हाँ तेरी माँ का साले तू डिब्बे का दूध पीकर साले यहाँ हिंदुस्तान में आया है, मतारी का दूध पिए है। जल्दी तो गर्म नहीं, हिंदुस्तानी अगर गर्म हो तो फिर ठंडा नहीं होते, जल्दी गर्म ना होते, गर्म तू लोग होते। हाँ तो क्या जल्दी से गर्म कही दे, ओकरे बाद हम ठंडे रहा, और ओकरे बाद जब तू ठंडा होगा तो हम गर्म हो जाए, जब हम गर्म हो जाए तो पूरी हिंदुस्तानी हूँ, जब तक पूरा काम कर नहीं दूंगा बेटा, समझ लो, तब तक जाने नहीं दूंगा। याद रखना, इसी अखाड़े में, इसी घेराव के अंदर बोल दिया बेटा। अरे बाप रे बाप, किंग्सफोर्ड देख रहा है, अखाड़े में कुश्ती शुरू हुई मित्रों, गौर करेंगे, बड़ी छोटी सी कहानी है, आपस में बातचीत नहीं होना चाहिए। कुश्ती जब शुरू हुई, मेरे देश का जवान और 16 साल का नौजवान अंगद किंग्सफोर्ड को उठा लिया, उठा के जैसे हनुमान जी धौलागिरी लेके चला रहे हैं वैसे उठा के जैसे नचावा था फुटबॉल की तरह। किंग्सफोर्ड कह रहा है कि यार छोड़ दे, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। उठा के दाब दिया, दाब के सिनेमा पर चढ़ के हम उपदेश का है, बोल मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। किंग्सफोर्ड कहा छोड़ दे यार, मैं मर जाऊंगा। हम तो खाली लड़का समझत रहे, काहे बेटा मैं लड़का नहीं हूँ, देखने में खाली लड़का हूँ, मैं तुम्हारा भी बाप हूँ, खाली पहचान के देखो। उठाकर पटक कर सीने पे चढ़ दिया, बाबूजी गौर करेंगे, मुंह से खून फेंक दिया किंग्सफोर्ड। जो किंग्सफोर्ड के साथ आए थे लंदन के लोग वो दवा इलाज के लिए ले गए, लेकिन बाबूजी अंगद को कोई बचा नहीं पाया, मर गया। जब वो मर गया तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। यही बीच में अंगद का शादी का तैयारी हुई, शादी कई के गौना आए, गौना के बाद सुहागरात की वो तैयारी कर रहा था। राधा नाम की एक लड़की थी, रियाज मार रहा था कि आज सुहागरात मनाने जाऊंगा, 2 दिनों की मुलाकात होगी, 1 मिनट जिंदगी की नई शुरुआत होगी और सूरज मीठी मीठी बात होगी। शादी हुई है नहीं हुई है तो समझ लो, इसको मैं बता रहा हूँ। 2 दिनों की मुलाकात होगी, ऐसा रात जिंदगी में 2-3 रात बड़ी सुहानी होता। हाँ, एक शुरुआत की रात इंसान जब धरती पे पैदा होता है बड़ी सुहानी रात हो तो सोहर होता भैया, खुशी में ना। और उसके बाद एक बिचवा वाली जनता ही है सब भाई, ये भाई का ना भाव हुई जन्मा का माध्यम से समझ रहा आप लोग। एक आखिरी रात जब दुनिया से इंसान अलविदा होता है, वो आखिरी रात होती है, लेकिन दूसरी रात की हर नौजवान का इंतजार रहता है। रतिये ससुरी नहीं हो रात ये होती और बड़ी हो जात तो ठीक 4-6 रात जुड़ जात तो कोनो बात ऐसी बात होती है। कहा नहीं हरे का हाल कहा चूम चटा हो केतनी सहेली तोहरे चूम चटा, नारी नबेली तोहरे चूम चटा, यही है ना, ये बात होती है। खैर छोड़िए, गाने पर आप लोग आइए। इधर पटक दिया, कोई नहीं बचा पाया, सुहागरात की वो तैयारी कर रहा था। ये लंदन के लोग साले मेरे देश के पहलवान के साथ एक चाल की। चाल क्या किए? एक सुंदर पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास भेज दिए। मेरे लंदन की जनता, आपके हिंदुस्तान के पहलवान की कुश्ती लंदन के अंदर होनी चाहिए। तर्ज कलाइन बा जिया यह कलन की तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल के, लेकिन होत का बा किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, लंदन वालों लंदन वालों लंदन वालों लंदन वालों ने, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने, किया है कुश्ती का ऐलान लंदन वालों ने। कहे गमना करा के अंगद अरे लाए घर दुल्हनी,
अरे विधान का रचा है, अरे विधान लंदन वालों ने अरे कुश्ती का दोबारा लंदन वालों ने लोग करते क्या है, दूसरे पहलवान से कुश्ती रख दिए। दूसरे पहलवान का नाम क्या है, जॉनसन। जॉनसन से कुश्ती रख दिए। लंदन के अंदर एक स्टेडियम के अंदर पत्र आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सोच रहे हैं लंदन के अंदर अंगद को बुलाए हैं, 16 साल का लड़का है, ये क्या लड़ पाएगा। यही विचार हो रही है। पंडित जवाहर सुहागरात की तैयारी करत एकदम रियाज मारा था। तबले पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पत्र लेकर पहुंच गए। बचवा लंदन से की पत्र आए बा, तोहर कुश्ती रखी गई बा। बोला तोहर का विचार बा, चल बा 1 मिनट। वो बोला अंगद थोड़ा दुल्हन से पूछ के आऊं। नहीं नवेली दुल्हन है, मेरी माताओं बहनों को बहु बेटियों को इस विरह को सुन के एक सीख लेनी चाहिए। देश का पानी जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगा। और राधा नाम की औरत के पास पहुंचा, अपनी बीबी के पास कहा प्राण प्यारी ये बतावा मैं लड़ने के लिए लंदन जाऊं कि सुहागरात मनाऊं। पढ़ी लिखी थी, पत्नी थी, गर्व करना चाहिए हिंदुस्तान की ऐसी नारियों को। मैं सलूट करता हूं गायक कलाकार त्रिभुवननाथ एंड पार्टी अपने मंच से। कितना बढ़िया संदेश उसने दिया है। कहा स्वामी देश का पानी जाने के बाद वापस नहीं आएगा। अरे वाह, हम आप अगर इस धरती पे जिंदा रहेंगे सुहाग रात तो फिर हो जाएगी, लेकिन आप बड़े शौक से जाइए, देश में सम्मान बचा कर आइए। वो नौजवान चल देता है, अपनी दुल्हन से इजाजत लिया। दुल्हन से इजाजत लेने के लिए बाद अपनी माँ के पास पहुंचा, जो शीला उसकी माँ थी। मतारी के पास पहुंचा। 1 मिनट भैया, आवश्यक बात नहीं होना चाहिए, रिक्वेस्ट है आप सबसे। दादा का हैरान अभी अभी सूरज यादव जी, आप समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, आपके कार्यक्रमों द्वारा बहुत सुनाया का पुरस्कार आपने देकर मेरा सम्मान किया है। मंदे जिंदगी में शुक्रगुजार रहूंगा। गौर करेंगे, वो नौजवान अपनी माँ के पास पहुंचा, शीला के पास, कहा माई लंदन लड़े के जाए के बाद। मतारी बैठा बड़े प्यार से चारपाई पे बैठा देती है। थाली में एक देसी घी की जो है दीपक जलाती है। दीपक जलाने के बाद कहती कि बचवा खाली 1 मिनट के लिए बैठ जा, 1 मिनट के लिए बैठ जा, हम कुछ काम करब, उसके बाद तुम्हें विदाई कह दी। देखिए ये माँ का भाव है। हिंदुस्तान में गर्व करना चाहिए, ऐसी ऐसी पत्नी, ऐसी ऐसी माँ पैदा हुई। ये वही तपोभूमि है। राम कृष्ण गौतम बुद्ध इसी धरती पर पैदा हुए। हेलो दादा, इनको जगाओ, सो रहे हैं। अच्छी बात है, इधर सुनिए। राम कृष्ण गौतम इस धरती पर पैदा हुए। सीता सावित्री सुइया जैसी नारी इसी धरती पर पैदा हुई हैं। 6 महीना दिन 6 महीना रात कई दिन है, इसी धरती पे पैदा हुई है। ये कपिल यादव जी 20 रुपए का पुरस्कार, शानदार पुरस्कार आपने दिया है। बड़े आदर और भाव के साथ आप सम्मान से आकर थमाए हैं। वैसे तो ना जाने कितना लोग लुटाए दे ऐसे पे, लेकिन ये बड़ा अमोल पुरस्कार आ गया है। 21 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है। गौर करेंगे, विरहा से आप लोगों का जो मूल मंत्र असली है, जो हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है विरहा से। हम धोती कुर्ता पहन कर खड़ा है तो कोई डांस करने, डांस से पहचानना बा, पहचान बा के बिरहिया है। विरहा हमारी मातृभाषा है। वो तो मनोरंजन आ गया, अपनी अपनी कला है। माँ बैठा लेती है, बैठाने के बाद इशारा करती है कि बेटा बैठ जाए, एक लाइन तर्जबा। हेलो, बस बस बस। कोनो लड़की का बियाह हो गया, कोनो लड़की का बियाह हो गया, 8 दिन बरस ससुर गई, फिर घरे आए लक्ष्मी, समझा। जब 8 दिन के बाद घरे आए, खाची खुरपाले के पहले ही गांव में प्रथा रहा, खाची खुरपाले के अमरौता प्रभौता कलौता हरेन। चल दिन कहीं चल रे, ए प्रभतिया, ए प्रबिलवा, चल तनी के आज छिलाई। जब सिंगार में पहुंची तो बैठ गए, कहीं का हो, रुक जा, ये कहीं खोजता का
तू गई रहू ससुरे कैसन रहान कहना तो हम तो गई रहू कहन का ई तोहार सैया का करत है कहन पूछा ना हमार तो कलेक्टर हैं कहना तोहार का करत है कहन हमार बिरहिया है कहन का करत का हमार धरती कुर्ता चढ़ाए के एकदम लजा मजा लेत थी कहन कैसन का हमार सैया जब आवत ही घर में तो दगदग आवत थी रजवा हरियर हो जात राजा और तो उसले पूछत है कहन सुना तो कैसे पूछो कहा तोहार सैया कैसन है कहे हमार सिया बम्बा मिस्त्री है कहे कहा करत थी बोर करा थी बोर करत थी हाँ। अच्छा कहे ये दीदी बोर करत थी कहे कैसन बोर करती कहा जहाँ पानी न निकलत वहाँ पानी निकाला थी अच्छा अच्छा कहलन तब ले कहा पर्वतिया तय बता तोर सैया कैसे हैं रे तू बतावा तो कहा कहता अरे कैसे सुनाई सूखा अरे कैसे सुनाई सूखा अरे ससुरे का गोरी सैया हमारा चाँद बाड़न हम हई चकोरी लेकिन गौर करेंगे बाबूजी मतारी शीला चारपाई पे बेटे को बैठा देती है बैठाने के बाद बाबूजी मतारी अपने बेटवा का आरती उतार रही है अरे माई अपने बेटावा अरे माई अपने बेटावा के आरती उतारेली बेटवा लड़ाना बाद लंदन भेजावेली माई अपने बेटावा के आरती उतारेली उतार माई की कवा लगावेली उतार माई की कवा लगावेली उतार माई की कवा लगावेली तई के आशीष अपने लाल के पठावेली तई के आशीष अपने आशीष जननी देखे आशीष जननी लाल के बुझावेली कुश्ती लड़ाना पादे लंदन भेजावेली माँ शीला आरती उतारती है आरती उतारने के बाद अपने बेटे को आशीर्वाद देती है और एक बात कहती है एक ताबीज हाथ में लिया है अपने आंचल फाड़ती है आंचल फाड़ के वो ताबीज इसी भुजा में बांध देती है भुजा में बांधने के बाद अंगद से कहती है कि बेटा याद रखना जब तक ये ताबीज तेरी भुजा में रहेगी मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ कोई दुश्मन तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अरे और जिस दिन ये ताबीज तेरी भुजा से अगर जमी पे गिर गई उस दिन तेरे जिंदगी का कोई खतरा हो सकता है यही बात वो माँ कहती है कि उसी दिन हो सकता है खतरा हो सकता है ये बात अंगद याद रखा कहा माँ मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा कोशिश करूंगा कि ये लंदन जा रहा हूँ ये भुजा में ताबीज तेरी बंधी रहेगी वो नौजवान जब चलता है तो टेरी का भाव है अरे मोरे राम अरे मोरे राम मतवाला बन के चली भास रवा अरे मतवाला ओ मतवाला बन के चली भास रवा अरे दयावानी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला अवनी बिलक हस्ती बारे हिम्मत वाला मतवाला बन के चली भास रवा वो नौजवान चल दिया और कार्यक्रम के आप अग्रज मनोज यादव बीडीसी साहब आपके कर कमोदर अध्यक्ष है अध्यक्ष है ठीक है कोई बात नहीं है आप गए थे आपकी अगुवाई थी
बहुत शानदार पुरस्कार देकर आपने सम्मान किया है। 4 साल के बाद मुझे याद किया है। मैं आपको कोट कोट नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। बीच बीच में से याद के लेवा करा करा दास क्रम छोट मोट गवैया है, कोनो बहुत बड़ा गवैया ना है। बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद की परीक्षा है। आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब हो। वो चल दिया नौजवान, आशीर्वाद चरनी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार। आशीर्वाद चरनी का लेकर हिंद केसरी हुआ तैयार। होने लगी विदाई, घर से जुट गईले कुल नर और नार। मद्रास जाकर दिल्ली पहुंचा, एरोप्लेन पर हुआ सवार। संग में पीएम नेहरू, चाचा बाबू गांधी चले सिधार। चल दिया, मद्रास से जाकर दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद एरोप्लेन पर बैठ गया नौजवान। लंदन के लिए कुश्ती लड़ने के लिए जा रहा है। स्टेडियम के अंदर कुश्ती रखी गई है। लंदन का दूसरा पहलवान कौन है? जिसका नाम है जॉनसन। जॉनसन से कुश्ती रखी गई है। उसी से कौन कौन जा रहे हैं? एरोप्लेन पर 3 लोग सवार हुए। कौन कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और 16 साल का जो पहलवान था अंगद। 3 लोग जब एरोप्लेन पे सवार हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दिल में खटक है। 16 साल का ये नौजवान है, कहीं हो ना हो, होता है अपनों के बीच में ऐसा दर्द होता है। एक सच्चाई घटना में आप लोगों के बीच में बता रहा हूं आज मंच पे। एक बार मेरा कार्यक्रम हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में हनुमानगंज जगतपुर पे बक्सर बिहार के आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी से था। पहला कार्यक्रम था ओम प्रकाश जी से। आदरणीय विजयलाल जी से तो कई कार्यक्रम, करीब 7-8 कार्यक्रम हुआ, उनसे भी करीब 10 कार्यक्रम हुआ। लेकिन पहला कार्यक्रम जब ओम प्रकाश जी से था, बहुत भीड़ जनता थी कि यार त्रिभुवन से प्रोग्राम ओम प्रकाश जी का है। ओम प्रकाश और विजयलाल जी ये नामचिन्ह कलाकार हैं बिरहा जगत के, जो कि बिग गंगा चैनल पे जजस भी कर चुके हैं दोनों लोग, सुल्तान और बादशाह के रूप में। चूंकि 2017 में मैं भी गंगा चैनल पे गया था। निर्णायक वो लोग थे और वो क्या किए थे, उस समय मेरे भगवान थे वो लोग। उस समय उस्ताद लाल जी लहरी जी जिंदा थे। सच्चाई बता रहा हूँ, लहरी गुरु से नहीं बर्दाश्त हुआ कि यार नौजवान है, हो सकता है ओम प्रकाश कहीं दाब न दे। सच्चाई बता रहा हूँ। वो जाके एक विक्रम में लुक के बैठे थे लहरी उस्ताद। कमेटी के लोग दिखाई देख गए और छीन गए, उन्हें मंच पे लाए, सम्मान दिया गया, माला पहनाए। लहरी उस्ताद ऐसे बैठ गए। सच्चाई बता रहा हूँ, जैसे हमारे कोनो भूत सवार हो जाए। इशारा कर दिया, केवल आंखों से इशारा हुआ है। देखिए, केवल आंखों से इशारा लहरी उस्ताद ने किया है। ऐसे किया है कि उड़ा कर गाओ, अगर थप गए तो बहुत मारूंगा। जिले की गरिमा जाने न पाए, मैं बैठा हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम हुआ। उस उस्ताद जब जाने लगे तो मुझसे कान में कहा कि तुम्हारा अब ठीक है, मैं चल रहा हूँ। वहां की जनता बोली कि यार लहरी कुछ सिखाई के जा है त्रिभुवन के, अब बैठा, अब केरी की और बढ़िया गई। तो होता है अपनों का दर्द। हम लोग आपस में लड़े कुछ भी हो, लेकिन यहाँ जिले की बात आती है, वहां सर्वा फिर पानी गए जिंदगानी कौने। ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, दोनों लोग सोच रहे हैं कि ये नौजवान लड़ने के लिए जा रहा है। हो सकता है कोई न कोई घटना घट सकती है। एरोप्लेन पर बैठ के समझा क्या रहे, एक लाइन कर यह गरज के लाइन में कि अरे पोपो पोपो कि पोपो बजा बजा के हारन रोज बुलावे पालमा, कि पोपो बजा बजा के हारन रोज बुलावे पालमा, बजा बजा के हारन रोज बुलावे पालमा, बुलावे पालमा, हमके सीमों में बैठा के रोज घुमावे पालमा, कि
पुरस्कार आया है हमारे आपके बीच में मेरे छोटे अनुज सूरज यादव जी, वाह समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं आप। वाह नेवादा पट्टी की धरती से बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा। लगे रहियो, अंगड़ाई ले रही है, लेकिन ध्यान करेंगे बाबूजी। पितामह जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी समझा रहे हैं, बेटा लंदन के अंदर कुर्सी रखी गई है। 5 मिनट का गाना और है, गौर करेंगे, बहुत छोटी सी कहानी मिलेगी, उसके बाद लक्ष्मी जी का नंबर आ जाएगा। ध्यान आप लोगों का हटे ना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी समझा रहे हैं, लंदन लड़ने के लिए जा रहे हो, लंदन वाले साले बहुत कोरी हैं, ये चाल कर सकते हैं। कहें बाबूजी तू चिंता ना करा, ये देश में पानी बचाए के हम आऊ, इमे कोनो शक ना बा। चल दिए, एरोप्लेन उड़ान भरती है दिल्ली हवाई अड्डे से, लंदन पहुंची है। लंदन हवाई अड्डे पे जब एरोप्लेन रुकती है, उतरते हैं तीनों लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अंगद, ले जाते हैं स्टेडियम के अंदर। देखने वालों का तांता लगा है। आज नेवादा पट्टी में आप लोग देखने के लिए आए और सुनने के लिए आए कि त्रिभुवन नाथ आ रहे हैं और लक्ष्मी प्रदर्शी बिहार से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का मुकाबला है, चल के देखा जाए भैया। उसमें हिंदुस्तान और लंदन का मुकाबला है, हिंदुस्तान और लंदन का मुकाबला है। पूरा स्टेडियम खचाखच है, खाली मनोज बीडीसी साहब 3 कुर्सी खाली बा। एक पे कौन बैठा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बैठ गए, तीसरा पे अंगद बैठा बा। तबले आदेश हुआ, अखाड़े के बीच में उजानसन पहले से सरवा एकदम बाँ भा जाता, एक से मैसे से टहरा था, एकदम रियाज भैंसा से मारा था। 16 साल का लवंडा यह निगोटा चढ़ाए और चढ़ा के चल दिया। अखाड़े के बीच में जब पहुंचा है तो तर्ज छोटा सा, यह तर्ज का लाइन बा, अरे छोटा सा नजराना पिया लौट के अब लाना, पिया याद रखोगे या भूल जाओगे। लेकिन लइकवा जब निगोटा चढ़ाई के स्टेडियम के अंदर अखाड़े के बीच में पहुंचा तो जॉनसन क्या कह रहा है उस लड़के को देख के, ए बेटा, अरे बच्चे हो या भी ए बेटवा, ए बेटवा, अबे तू कम दाम जानत, मातारी तो हार खाली दूध ही पियाए बना, लेकिन अबे गुरु से ज्ञान हम बहुत माई रही तो का चाँप देव चला जावे, लेकिन कहा सोन सोन, कहा अरे बच्चे हो अभी कल के, अरे कच्चे हो तुम अकल के, अरे बच्चा बच्चे हो अभी कल के, अरे कच्चे हो तुम अकल के, आए हो यूं उछल के बोलो जम के लगोगे,
बाप है। आजमा के देख एक बार, हम तोरे एहमाने में बाप है। जानसन कहा साला नान का लौड़ा छात तोर बाप है। कहा का समझा था हिंदुस्तान से आई है, तोरी की नहीं बिलायतीवा दूध नहीं पिए है, हाँ अमूल वाला ना पिए है, माई को शुद्ध पिए है, समझा। जब शुद्ध पिए है तो शुद्ध काम करा, तुमको मिलावटी नहीं समझ लहा। ऐसे पकड़ब ना, ऐसे पकड़त ऐसे ऊपर से एकदम दिल्ली दरबार तक जा। वो जानसन कह रहा है, जानसन से अंगद कह रहा है, अंगद जानसन समझ गया कि ये अपने आप में है। दही के भेसा में हम चूना चाटते रहे। बहुत शानदार पुरस्कार सूरज यादव ने दिया है। कमेटी में तो है तो खिदमदार तनिक निकले, कम से कम चलत है, सामान भादों को नहीं बराबर चलत है, छीटा चलत। अच्छा हेरो बा, अच्छा तो है मिला बा 20 कितना मिला बा 51 रुपया हमारे आकाश बहादुर को भी मिला है। आकाश जी का बड़ा अच्छा लगाव है इन लोगों से, और इन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पर आया भी हूँ। आकाश जी से बोले कि त्रिभुवन जी का कार्यक्रम कराइए, और आकाश जी बोले कि अब केरिक चलिए गा दीजिए, नहीं तो किसी और भाई का मंच था, कोई और को गवाते हैं लोग। इनका लोगों को प्रेम प्रेम व्यवहार है, क्या सच्चाई है, मानो मानो सिंदूरी नहीं है। जो प्रेम अगले से वही प्रेम मुझसे भी हो सकता है, ये निश्चित है, कोई बात नहीं है। बहुत धन दौलत जिंदगी में कमाया जा रहा है, एक दिन प्यार प्रेमी में ही काम होगा। गौर करेंगे, कुर्सी रखी गई, चांसन घूम रहा है, लेकिन मेरे देश का नौजवान अखाड़े के बीच में पहुंचा है तो पापड़ का भाव लगा। अरे भिसिल रे फरी तुरंत दिया बजाई बीच दंगल में, अरे भिसिल रे फरी तुरंत दिया बजाई बीच दंगल में, अरे हिंद के फरी तुरंत कोढ़ाई बीच दंगल में। विसिल बजा दिया रे फरियो, बाबूजी अखाड़े के बीच में निगोटा चढ़ाकर अंगद पहुंच गया, जानसन से हाथ मिला लिया। जानसन कहता क्या है अंगद से, कहा अरे यार पार की कुश्ती होगी। अरे जानसन तब ललकार हो, अरे कहा जैसे मन हो वैसे लड़िया, हम ही अंगद शेर। अरे काला जंगपत तुरंत दिया लोटाई बीच दंगल में, अरे जैसे रोगिया भाई बैठ बताई बीच दंगल। बात सुनो, जानसन कहने लगा यार पार की कुश्ती होगी। कहा चाहे जैसे मन हो वैसे तय लड़ रे, अगर तोरे अंदर इतनी क्षमता बा तो हमारे अंदर इतनी क्षमता, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आदरणीय मनोज बीडीसी साहब के कर कमनोदर आवे शानदार पुरस्कार 51 रुपए का आया है। बहुत बहुत प्रणाम है, मंदे जिंदगी शुक्रगुजार हूँ। लड़ाई शुरू हुई, आर पार की कुश्ती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब अखाड़े के बीच में कुश्ती शुरू होती है दोनों पहलवान में, मित्रों आल्हा का भाव दिया गया, उठा के मारिए। अरे जैसे बजरंगी बाबू, अरे धौलागिरी उठवले, अरे लइके नचावे लगले सुना सीरी कन्हैया बाबू गोवर्धन उठावल, भैया जैसे कन्हैया बाबू गोवर्धन उठावल,
के बीच में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू होने के बाद प्रमाण मिलता है जैसे गोवर्धन पर्वत को बजरंगबली ने उठाया था, धौलागिर पर्वत को गोवर्धन को जैसे आनंद कंद 16 कला पूर्ण भगवान कन्हैया अपने अंगुली पे उठाए थे, उसी तरह से धौलागिर पर्वत को बजरंगी उठाए, वैसे आज दुश्मन को उठा लिया। कौन? मेरे देश का नौजवान अंगद उठा लिया है, उठा लिया। उठाए के बाद अखाड़े के बीच में से नचा रहा है, एकदम नचा रहा है। जानसन कहता है कि यार छोड़ दो। अंगद कहा तो बोल बोल बोल, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, कि बता के तुम्हारा ठेल दिया जाए, क्या किया जाए? जो तुम कहोगे वही मैं करूंगा। जानसन कहता है छोड़ दे। पूरे लंदन के लोग अवाक रह गए कि ये छोटा सा नौजवान, छोटा सा लड़का एकदम पट्टा भर जवान को उठा लिया है, ऐसे नचावत जैसे वो। गौर करेंगे बाबूजी उठाकर अखाड़े में पटकता है, पटकने के बाद सीने पे चढ़ के हुमुक दिया। सीने पे चढ़ के हुमुक दिया तो मुख से खून फेंक दिया, 32 दांत एकदम निकर ही आए, मोई गए। ले गए दवा इलाज के लिए, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। गौर करेंगे लंदन का झंडा 3 दिन के लिए झुका दिया गया। ताली कौन कौन बजा रहा है? कौन कौन बजा रहा है? विधाय आप लोग सुन रहे हैं। इस स्टेडियम के अंदर जब सीने पे चढ़ के अंगद हुमका है अखाड़े के बीच में जानसन को, तो स्टेडियम के अंदर ताली कौन कौन बजा रहा है? गौर करेंगे। किसी भाई को अगर कहानी जो गौर से सुनते होंगे उन्हें मालूम होगा कौन कौन बजा रहा है ताली। बताइए। नेहरू और गांधी, दो ही लोग ताली बजा रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान ताली बजा रहा है। आज खुशी का माहौल हुआ। जानसन मर गया। जब जानसन मर गया बाबूजी, लंदन का झंडा 3 दिन के लिए, हेलो बात नहीं, लंदन का झंडा 3 दिन के लिए झुका दिया गया। शोक समारोह मनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इसी जगह पर गलती की थी। मैं ये दावे के साथ मंच पे कह रहा हूँ, मेरे देश के पहलवान के साथ गलती ये की है कि लंदन के लोगों से जाकर बोले कि आप लोग मुझे विदा करिए, हम लोग हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। अपने मुल्क को बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। लंदन के लोगों ने कहा कि आप लोग जाइए बड़े सम्मान के साथ। अभी हमारा पहलवान मर गया है, शोक समारोह मनाया गया है, लंदन का झंडा झुका दिया गया है। 3 दिन के बाद बड़े मान सम्मान के साथ आपके पहलवान की विदाई की जाएगी। सोचिए, बोल दिए कि 3 दिन के बाद आपने पहलवान की विदाई की जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू पितामह जी पहुंचे, कहा बेटा अंगद, हम लोग इंडिया जरूरी काम से जा रहे हैं, तुम्हारी विदाई 3 दिन के बाद होगी, क्या तुझे मंजूर है? भोला भाला नौजवान था वो। अंगद बोल दिया कि बाबूजी आप लोग हिंदुस्तान जाइए जरूरी काम से, हम 3 दिन के बाद हिंदुस्तान आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। शोक समारोह खत्म होने के बाद ये लंदन के लोग मुझे विदा कर देंगे। हिंदुस्तान वापस चले आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। शोक समारोह खत्म होने के बाद ये साले लंदन के लोग गद्दार, मैं किस शब्द से संबोधित करूं वो कम है, ये साले मेरे हिंदुस्तान के नौजवान के साथ चाल कर दिए। शोक समारोह खत्म होने के बाद अंगद के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि क्यों बे, तू बहुत बड़ा बहादुर है ना, तू अपने आप को बहुत बलशाली है ना, मेरे 2 पहलवानों को तूने मार डाया अखाड़े के बीच में सीने पे चढ़ के, तू कितना बड़ा बहादुर है, तू कितना बड़ा बहादुर है। कहा क्या बात है? मैंने बताया था ना, जाते समय माँ ने एक ताबीज बांधा था भुजा में, और बोली थी कि जब तक ये भुजा में ताबीज रहेगी तब तक कोई दुश्मन बाल बाका नहीं कर सकता। आय हाय हाय, कटघरे के अंदर एक भूखा शेर, पागल शेर, एक पागल शेर कटघरे के अंदर बंद है। लंदन के लोगों ने ऐलान कर दिया अंगद से, कहा जो ये पागल शेर जो बंधा हुआ है, इसी शेर से अगर तू लड़ जाएगा और लड़ के अगर इसी शेर को अगर तू पछाड़ देगा तो हम समझेंगे कि तू हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बहादुर पहलवान है।
गौर करेंगे। पागल शेर कटघरे से खोला गया। जब पागल शेर कटघरे से खोला गया, मेरे देश का वो नौजवान उस शेर से भी लड़ गया बाबू। शेर से लड़ गया। लड़ने के बाद उसने पंजा वो अंगद पकड़ लिया है, लेकिन एक अजीब घटना घटती है मित्रों। घटना क्या घटती है? एक घटना ऐसी घटती है, धीरे से उसके हाथ से शेर का पंजा छूट जाता है। जब शेर का पंजा छूट जाता है तो शेर का पंजा सीधे कहां वार किया? उसके माँ का दिए हुई ताबीज पे। उसकी भुजा में जो ताबीज बंधी है उसी से चंगुल मारता है। ताबीज जमीन पे गिरती है। जब जमीन पे ताबीज गिरती है तो माँ का दिया हुआ ताबीज था। माँ के दिया हुआ ताबीज था। वो सोचने लगा नौजवान कि माँ ने मेरी माँ बोली थी कि ये ताबीज जब तक शरीर में रहेगी कोई दुश्मन बाल बाका नहीं कर पाएगा। उसी ताबीज के लेने के लिए जब वो अंगद जमीन पे निहुरता है बाबू, जैसे ही निहुरा है वैसे मेरे देश के पहलवान पे वो पागल शेर तुरंत वार कर दिया। और तुरंत वार कर दिया। वार करने के बाद गिरा लेता है। लड़ तो गया, पकड़ तो लिया, लेकिन झटके में गिरा लिया। और जब मेरे देश का पहलवान गिर गया तो बाबूजी वो पागल शेर करता क्या है? सीधे अपने दोनों पैरों से चंगुल उठाकर उस अंगद के सीने पे मार दिया। और जब सीने पे मार दिया, कस के एकदम बाबूजी धसा दिया। धसाने के बाद उठा के चरचरा के सीना फाड़ डाया। और जब चरचरा के सीना फाड़ डाया, बाबूजी चाबड़े से पकड़ लिया मुख से, इस गर्दन को दबा दिया अपने मुख से। छटपटा के मेरे देश अंगद का प्राण पखुरु उसी अखाड़े के बीच में छूट गया। दोस्त मर गया। जानसन शहीद हो, अंगद शहीद हो गया बाबूजी। लेकिन इधर दिल्ली हवाई अड्डे पे गांव के लोग, मुल्क के लोग आज उसकी नई नबीली दुल्हन राधा और उसकी माँ शीला, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी अंगद आते होंगे। माला फूल गजरा लेकर सब लोग खड़े हैं कि हम सम्मान करेंगे अपने देश का पहलवान की। लेकिन ये लंदन वाले साले गद्दार मेरे देश के पहलवान की लाश को पकड़ के साले बोटी बोटी करके एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके एक ताबूत में पैक करते हैं। पैक करने के बाद बाबूजी हवाई अड्डे पर ले जाते हैं, एरोप्लेन पे उठाकर हिंदुस्तान के लिए रवाना करते हैं बाबूजी। दिल्ली हवाई अड्डे पे इधर तमाम गांव के लोग, मुल्क के लोग, नई नवेली दुल्हन जिसकी हाथ की अभी मेहंदी नहीं छूटी है वो भी अपने सुहाग का इंतजार कर रही है। मेरा स्वामी, मेरा पति, मेरा परमेश्वर देश का सम्मान बचाकर, देश का गौरव बचा के हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं। हर नारी को गर्व होता है अगर पति किसी चीज में अगर तरक्की करता है, गर्व होता है ना है। हिंदुस्तान की नारियों को गर्व होता है कि मेरा पति इस काबिल है। लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे पे होता क्या है? आखिरी भाव। सूरज यादव जी, आप समाजवादी पार्टी को युवा आप कार्यकर्ता हैं, आपके करकंडों द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत प्रणाम हो। सब भाई का नमन में आखिरी भाव में हुआ। अरे दुल्हन और रमाई खड़ी, अरे दुल्हन और रमाई खड़ी, अरे अब आशा लगाई, अरे दुल्हन और रमाई खड़ी, अरे आशा लगाई, अरे तबल विमानावा से लाश गईली आई हो, तबल विमानावा से लाश गईली आई हो। हवाई अड्डे पे तमाम लोग खड़े हैं, सारे लोग एकत्रित हैं, मेरे देश का पहलवान आ रहे हैं, एरोप्लेन मिला रही है। लेकिन हवाई अड्डे पे जब एरोप्लेन उतरती है, ताबूत के अंदर पैक बाबूजी अंगद नहीं बल्कि अंगद की लब लाश निकाली गई। नई नवेली दुल्हन है जिसके हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, फपक फपक लाश पर छाती पीट कर रोने लगी। और आज वो शीला मां रोने लगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पूरा देश सवाल कर रहा है।
पूरा देश सवाल कर रहा है कि आप बातों का जवाब दीजिए। हमारे देश को पहलवान को आपने कहा छोड़ा? आप तो बोले थे कि कुश्ती जीत गया है, लेकिन जब कुश्ती जीत गया तो ये कैसा व्यवहार साले ये लंदन वाले कर दिए। पहलवान की जगह पर ये लाश कैसी आई है? गौर करेंगे बाबूजी। दोनों लोग मूड़ी नीचे कर लिए और कोई जवाब नहीं निकल रहा है। वो नहीं ना मेरी दुल्हन, राधा विचार कर रही है। नहीं, लौट के मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। अगर मेरा पति देश के लिए अगर शहीद हो गया है, मैं वो तुरंत उसी दिल्ली हवाई अड्डे के बगल में चिता लगवाती है। चिता लगवाने के बाद बाबूजी अपने पति का टुकड़ा टुकड़ा लाश उठाती है। तब पियावा का लाश लेके अरे सती होई जाई, अरे सती होई के नाम इतिहास में लिखा। अरे ऐसे नारियल पे सवा नाज करी भाई, अरे तबले बिमनवा से लाश गईली आई हो। गौर करेंगे, चिता लगवाती है। चिता लगवाने के बाद अपने पति का टुकड़ा टुकड़ा उठाकर लेकर अग्नि लगवाती है और चिता में लेकर बड़े आराम से बैठ जाती है। आराम से बैठ गई और एक नदी में जाकर कूद के उसकी माँ भी जान दे दिया। पूरा परिवार बिखर गया। ये मेरे देश के एक नौजवान की कहानी थी। हैदर उस्ताद गाया करते थे कि लाए हैं उस देश से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देशवा का जनले ना अजदिया का कीमत न जनले, देशवा का भैली बरबदिया अजदिया का कीमत न जनले। बन के कर्णधार यार कर ले घोटाला, इनके न सर्दी और गर्मियां अजदिया का कीमत न जनले। लूट मार खून खराबा सुबह शाम बा, लूट मार खून खराबा सुबह शाम बा। अब हाई के देखे भाई जरा श्रीमान बा। यही बाटे देशवा के चलनिया। जीन्स टी शर्ट में बियर में दुनिया परेशान बा। हाँ, फैशन में देखा बाबूजी दुनिया बर्बाद बा। हैदर रोवई गांधी के खदरिया अजदिया की कीमत न जनले। सोचिए, पहले के नेता थे अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, तमाम जैसे नेता थे। देश को आजाद करने के लिए खुद की जान की बाजी लगा दिए, लेकिन देश को आजाद कर दिए। लेकिन आजकल के नेता क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की बुराई करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन लू बटा सन्नाटा। 5 साल आता है वोट लेकर नेताजी चले जाते हो तो फर्स्ट क्लास एसी में बैठ के आराम करते हैं। सोचिए, एक अनपढ़ इंसान अगर चुनाव लड़ गया, अगर वो सांसद बन गया, विधायक बन गया, एमपी एमएलए बन गया, उसकी पेंशन लग जाती है। गौर करेंगे आप, मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, उसकी पेंशन लगती है। एक बार अगर सांसद का चुनाव अगर कोई जीत गया तो 50,000 लाख रुपए उसकी पेंशन महीना मिलेगी। ऐसो आराम की जिंदगी काटेगा। लेकिन अगर देश का जवान लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाएगा तो क्या उसे पेंशन मिलेगी? अब तो 4 साल के लिए नौकरी हो गई, सोचा कब भर्ती हो गया, कब रिटायर हो जाएगा, ब्याह तक न हो पाए, दहेज भी नहीं मिलेगा। क्या दक्षिणा है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था है, हमारे देश के राजा। सोचिए 4 साल 5 साल का वो लोग बना थे, 5 साल को वो लोग बना थे, 4 साल फौज में भर्ती करता है। कायदे से अगर गौर से अगर सोचोगे तो मतारी बाप का पढ़ाया हुआ पैसा भी वापस नहीं आएगा। टीए डीए दे के 10-11 लाख रिटायर के नहीं, ओकरे बाद जा गोबर ढोआ। यही व्यवस्था है। ये मेरे देश के जवान की गाथा थी। हमारे देश को आजाद करने के लिए हर नौजवानों ने कुर्बानी दिया है, हर माताओं बहनों ने कुर्बानी दिया है। न जाने कितनी माताओं बहनों का सरेआम इज्जत ये साले गोरी चमड़ी वाले रोड पर लूट लिया करते थे। घास की रोटी खाकर देश को आजाद किए, लेकिन आजाद करके तो गए, लेकिन संपूर्ण आजादी आज भी नहीं है। एक साधारण इंसान पैसा कमाने वाला जिंदगी नहीं बिता सकता है, ये मेरा दावा है मनोज जी। 1200 रुपए में इस समय गैस सिलेंडर हो चुका है। जेकरे घरे के गैस चुक जात ना 2 महीना भरावे की हिम्मत नहीं पड़ता। सच्चाई बतावत है। मेहरुवन की इशारा करता है कि चूल्हा से काम चलावा, क्या करोगे? ये व्यवस्था है। साधारण 50,000 महीना अगर कायदे से आप कमाएंगे तब पर भी परिवार को मेंटेन नहीं रख पाएंगे।
ये मेरे देश के जवानों की गाथा है। इस देश को आज़ाद करने के लिए बहुत से नौजवानों ने कुर्बानी दिया है। यही से कहानी मेरी खत्म हुई और आखिरी भाव है। आदरणीय सूरज यादव जी समाजवादी पार्टी के युवा नेता है। आप महोदय की तरफ से 51 रुपए का शानदार पुरस्कार आया है। बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी गीतानंद अनंत लगा दो लाइन, खाली 2 लाइन। समाजवादी छावन लड़के हैं। अरे लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला कि अरे समाजवादी पार्टी की पहचान है। समाजवादी पार्टी की पहचान है। समाजवादी पार्टी की पहचान है। नेता मुलायम है, नेता मुलायम सिंह जी की शान है। नेता मुलायम सिंह जी की शान है। क्या बात है? नेता मुलायम चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता। चोरों से नहीं मतलब न डाकू से है नाता। सम्मान है। अच्छा सिला दिया। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे प्यार में ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अरे प्यार में ही लूट लिया घर यार का। अंगड़ाई ले रही है मित्रों। 2000 तैयार में हो। 2024 में करना क्या है? अब की भगाना है चोर चाई को। अरे अब की भगाना है चोर चाई को। अरे पीएम बनाना है अखिलेश भाई को। अब की भगाना है चोर चाई को। पीएम बनाना है अखिलेश भाई को। अब की भगाना है चोर चाई को। पीएम बनाना है अखिलेश भाई को। कन्या धन और लैपटॉप भी दिलाएंगे। कन्या धन और लैपटॉप भी दिलाएंगे। यूनिट बाबू बिजली बिल पाएंगे। 10 यूनिट बाबू बिजली बिल। अरे अब की भगाना है चोर चाई को। अरे अब की भगाना है चोर चाई को। अरे पीएम बनाना है अखिलेश। चलते चलते आखिरी भाव में इस नेवादा पट्टी के धरती पे मैं आखिरी बात कह रहा हूं। 2024 में अंगड़ाई ले चुकी है मित्रों, लेकिन पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है अखिलेश जी का। अगर गीत अच्छी लगेगी तो तालियों से आप लोग सम्मान करिएगा। अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई। अरे अखिलेश भैया कवन दिन होतई। तू बनी जाता पीएम कवन दिन होतई। तू बनी जाता पीएम कवन दिन होतई। तू बन जाता पीएम हो बन जाता तू बनी जाता पीएम कवन दिन होतई। दुर्गा भवानी से है बाया राजिया।
सुनी लगा रजिया हिरना का हमारे तू सुनी लगा रजिया अरे गरीबन का मदद की है हे भैया गरीबन का मदद की है रहा जब तू सीएम का वाना देना हो तू बनी जाता पीएम का वाना देना हो तू बनी जाता पीएम का वाना देना हो अंगड़ाई ले चुकी है मित्रों। आने वाले 2024 में आप लोग तैयार करिएगा। हमारे नेता की कथने और करने में कोई अंतर नहीं है। समय बहुत है, बातें बहुत है, लेकिन कितना कहूं, चूंकि लक्ष्मी जी को भी नंबर देना है, मेरी आदत है। नहीं नहीं नहीं, बस बस, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात ना। स्वामी गीतानंद अनंत भय भुल्लुर तज दिए को तारी रामधार हैदर अली जुगुनु गईले स्वर्ग अरे मतवाला बन के चली भसेरवा अरे त्रिभुवननाथ पहलता सदा विजय का माला मतवाला बन के चली भसेरवा सन्नो है नाम उसका दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो है नाम उसका दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की अकेली नाम उसका आँखों उसकी कटारी बाल नागन है दुलार दिया है और बहुत धन्यवाद। गीत अच्छी लगी है आप लोगों को, एक बार ताली बजा के आप लोग सम्मान कर दीजिए। यही कलाकार का धन होता है दोस्त। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है दोस्त। टूटियों के लिए हम क्षमा चाहेंगे। एक मिनट बात साहब, टूटियों एक मिनट रुक गया, खाली तनिक बोले जा 2 मिनट भैया हरेंगे। टूटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। जाने गाने बजाने में अल्फाजों में अगर कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा चाहेंगे। इसके बाद सेवा आप सब लक्ष्मी प्रियदर्शी जी से लीजिए। फिर अगले राउंड में अगर नंबर मिला तो एक बढ़िया विधा आप लोगों को फिर सुना के जाऊंगा। धन्यवाद। चाय पिलाइए।